6 फुट 4 इंच का एक ऐसा शख्स जो इंसानी मांस खा जाता, इतना गठीला शरीर कि 5-6 लोगों से अकेले 2-2 हाथ कर लेता, आंखें ऐसी कि लोगों को देखते ही उनके अंदर खौफ भर जाता, जिसे लोग डर कर बिग डैडी नाम से बुलाते। एक ऐसा राष्ट्रपति जिसने लगभग 1 लाख भारतीय लोगों को भागने पर मजबूर किया। आज हम बात करेंगे इसी शख्स की जो इतना क्रूर था कि उसने क्रूरता की एक नई परिभाषा विश्व को दी। आज हम बात करेंगे उसी व्यक्ति की जो इतना क्रूर होने के बावजूद उसके देश के लोग उसे प्यार करते। जी हाँ, आज हम बात करेंगे युगांडा के राष्ट्रपति इदी आमीन की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है स्टडी विद अंकित में। युगांडा देश अफ्रीका के मध्य पूर्व में बसा एक ऐसा देश जिसे अफ्रीकी महाद्वीप के गले का हार कहा जाता है। इसी युगांडा के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल ने कहा था कि युगांडा परियों की कहानियों का देश है। युगांडा पे वैसे तो कई देशों ने शासन किया, लेकिन युगांडा में 1794 में अंग्रेजों का शासन हुआ। अंग्रेजों ने युगांडा को उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बिछाने का प्लान किया। इसके लिए वे 34,000 मजदूरों को भारत से युगांडा ले गए और इसमें ज़्यादातर मजदूर काम करते वक्त ही मर गए और जो बच गए वे वहीं के होकर रह गए। इसी युगांडा के कोबोको शहर में 1920 में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अमीन डाडा। जब अमीन छोटा था तभी उसके पिता ने घर छोड़ दिया। उसको उसकी मां ने ही पाला पोसा। जब अमीन बड़ा हुआ तो सेना में वो कुक की पोस्ट में भर्ती हो गया। सेना में कुक के अलावा वो बॉक्सिंग किया करता था। चूँकि उसकी कद काठी इतनी बढ़िया थी तो ये बॉक्सिंग में पूरी तरह डोमिनेट करता था। ये युगांडा में 9 बार नेशनल चैंपियनशिप जीता। इसी चैंपियनशिप जीतने के कारण इसका सेना में प्रमोशन भी होता गया। इसी के साथ साथ वो आर्मी के अफसर और उनकी सरकार का भरोसा जीतता गया और 1965 आते आते ये युगांडा की आर्मी का जनरल बन गया। इसकी नज़र हमेशा से युगांडा की गद्दी पर थी, पर अब ये जनरल भी था और उस समय के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे के खास भी था, क्योंकि उसको जनरल ओबोटे ने ही बनाया था। दिन आता है 25 जनवरी 1971 का। 25 जनवरी 1971 को प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे सिंगापुर के दौरे पर थे तो इदी अमीन ने तख्ता पलट कर दिया। मात्र 3 घंटे में ही पूरे देश में कब्जा कर लिया गया। सिंगापुर से जब ओबोटे अपने देश लौट रहे थे तभी उन्हें पता चला कि देश में तख्ता पलट हो चुका है, तो उन्हें पड़ोसी देश केन्या में उतरना पड़ा। बाद में उन्होंने तंजानिया में शरण ली और इसी देश से शुरुआत होती है इदी अमीन की क्रूरता की कहानियों की। इदी अमीन अब देश का सर्वोपरि हो गया। अमीन ने सत्ता तो हासिल कर ली पर उसे चलाने का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। उसे आर्मी और बॉक्सिंग से एक ही चीज़ याद थी, वो था बदला। प्रेसिडेंट बनते ही उसने अपने सारे विरोधियों को मारना शुरू कर दिया। अमीन को जिससे भी खतरा महसूस होता वो उसे अकेला नहीं बल्कि उसके परिवार या कई बार उसके पूरे कबीले को ही मरवा देता। इसी बीच तारीख आती है 7 अगस्त 1972 की। युगांडा के अखबारों में एक खबर छपती है, राष्ट्रपति का सपना। सपने के रूप में फरमान सुनाया गया था कि युगांडा में रह रहे एशियाई लोगों को 90 दिनों के अंदर देश छोड़ना था। ये वही एशियाई लोग थे जिन्हें अंग्रेजों ने रेलवे की पटरियां बिछाने के काम के लिए युगांडा लाए थे। ये फरमान सुनकर लोगों को पहले मजाक लगा, लेकिन ये बिल्कुल भी मजाक नहीं था। ये न्यूज़ सुनकर ब्रिटेन ने अमीन से कई रिक्वेस्ट की कि ऐसा ना करें, क्योंकि उन लोगों को लाने का काम ब्रिटेन ने ही किया था। लेकिन अमीन कहाँ किसी की सुनता था, उसने मना कर दिया। इस न्यूज़ के अगले ही दिन से लोगों ने युगांडा से निकलना शुरू कर दिया, क्योंकि वे सभी अमीन की क्रूरता से वाकिफ़ थे। इसके बाद जब लोगों ने देश छोड़ना शुरू किया तो एक नया फरमान सुनाया गया कि एशियाई लोग केवल उतना ही सामान ले जा सकते हैं जितना वे अपने हाथों में ले जा सकते हैं। एशियाई लोग ऐसे ही जा रहे थे जैसे वे आए थे, मतलब खाली हाथ। इसके बाद इदी अमीन की क्रूरता के चर्चे बढ़ने लगे। इसी बीच ये भी अफवाह उड़ने लगी कि अमीन आदमखोर है। इसको पुख्ता किया इदी अमीन के पर्सनल डॉक्टर रिंगोटा ने। रिंगोटा ने बताया एक बार ये अमीन के घर गए और इन्हें प्यास लगी। जैसे ही इन्होंने फ्रिज खोला तो फ्रिज में इन्हें 2 मानव सर रखे हुए मिले। इसके बाद डॉक्टर रिंगोटा ने वहाँ के स्टाफ से बात की तो पता चला कि इदी अमीन आदमखोर है, वो आदमियों का मांस खाता है। ये सब पता चलने के बाद भी इसकी सत्ता बची हुई थी। इसका सबसे बड़ा कारण था लीबिया के तानाशाह गद्दाफी की दोस्ती। इदी अमीन और गद्दाफी के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। दोनों डिक्टेटर्स के पास एक दूसरे का साथ था तो वे अपने आप को बहुत पावरफुल समझते थे। उसी पावर के घमंड में 3 अक्टूबर 1978 को इदी अमीन तंजानिया पर आक्रमण करने का आदेश दे देता है
अब तक उसे गद्दी पर बैठे हुए लगभग 8 साल हो गए थे। तो जब ईदी अमीन ने पड़ोसी देश तंजानिया पर आक्रमण किया तो उसने लीबिया के दोस्त गद्दाफी से मदद मांगी। गद्दाफी ने अपनी सेना तंजानिया से लड़ने के लिए भेज दिया और 6 महीने तक युद्ध चला। तंजानिया के सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े और लीबिया और अमीन की सेना को खदेड़ दिया। और आता है 10 अप्रैल का दिन। 10 अप्रैल 1979 को तंजानिया की सेना युगांडा की राजधानी कंपाला शहर में घुस जाती है और युगांडा में कब्जा कर लेती है। इसी बीच ईदी अमीन बहुत चालाकी से युगांडा से भाग जाता है और लीबिया पहुंच जाता है। कुछ साल लीबिया में रहने के बाद ये सऊदी अरब में शरण ले लेता है और जद्दा शहर में रहने लगता है और अपने बचे 24 वर्षों तक वह जद्दा शहर में ही रहता है। 20 जुलाई 2003 को बीमारी की वजह से ईदी अमीन की मौत हो जाती है, लेकिन आज भी युगांडा के लोग ईदी अमीन को भूलते नहीं हैं। उसका नाम सामने आते ही वह डर जाते हैं। ईदी अमीन पहला ऐसा राष्ट्राध्यक्ष था जो आदमखोर भी था और उसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा था। आज की कहानी थी युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन की। आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।